गुरु और सिख शब्द वैदिक काल तो चलिया। पहला संस्कृत का शिष्य होंदा सी। शिष्य तो सिख बनन की यात्रा दे विच तकरीबन 7000 साल लग गए। वेदां दे विच आउंदा है कि एकम अपि अक्षरम गुरु शिष्य निवेदियेत पृथिव्यानि नास्ति तद्द्रव्यानि यद दत्वा निर्ऋणी भवेत। कि गुरु अपने शिष्य नू उपदेश दा एक अक्षर सिर्फ एकम अपि अक्षरम सिर्फ एक अक्षर भी अपने उपदेश दा पवित्र उपदेश दा दे दे तो सारी धरती ते इन्ना धन नहीं है। एक घर की गल नहीं करते पे, सारी धरती तो इन्ना धन नहीं है जोड़ा सारा धन दे के भी उस कर्ज तो मुक्त हो सकीए जोड़ा सतगुर ने साढ़े उत्ते उस उपदेश राही सानू दिता। ये गुरु और शिष्य की परंपरा पुरानी रही। इस देश दे विच विशेषकर मैं गल करांगा भारत देश के जो धर्म दर्शन विकसित होए उन्हां विचों मुख्य तौर ते दो धर्म दर्शन मन्ने जाते हैं। एक आस्तिक धर्म दर्शन है, दूसरा नास्तिक दर्शन है। पहला नास्तिक की गल कर लीए क्योंकि अज तक नास्तिक दर्शन जिन्हों असी भौतिकवादी दर्शन कहते हैं या शास्त्रां दे विच लिंगायत दर्शन करके वो लिखा गया, बहुत मशहूर है, बहुत चर्चा दे विच है। चारवाक ऋषि होए हैं तकरीबन 2500 साल पहला। उन्होंने यह दर्शन दिता सी, इहदा नाम चारवाक दर्शन भी पिया। उन्होंने जिन्ने श्लोक रचे 4 वाकां दे विच ही श्लोक रचे, इस करके उन्हों का नाम ही 4 वाक पै गया। जिस तरह उन्होंने भौतिकवादी दर्शन दिता और उस दर्शन नूं नास्तिक दर्शन कहा गया क्योंकि उहदे विच परमात्मा की गल नहीं सी, बंदगी की गल नहीं सी, दान पुण्य सिमरन की गल नहीं सी। चारवाक कहंदा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत एतत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतो। संस्कृत का श्लोक है, मैं तुहानूं दसना इहदा अर्थ कि जदों यावत जीवेत जदों तक जीवना है, सुखम जीवेत सुखी जीवो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भावें कर्जा लैके पीना पवे घ्यो पियो। ये भौतिक दर्शन 2500 साल पहला जदों चारवाक ने दिता, ये वास्ते विद्वानां दे विच काफ़ी चर्चा भी हुई कि इस तरह का भौतिकवादी दर्शन की जरूरत नहीं सी। इस देश नूं धार्मिक देश है, पर मैं समझदा कि उस तो पहला जिहड़ा महाभारत का युद्ध होया सी उस दे विच दो पक्षां तो कौरव और पांडवां दे दोवां पक्षां तो इस भारत देश दे जिन्ने जवान सन सारे लड़े और तकरीबन सारे मर गए। पांडवां विचों 5 पांडव बचे, वो भी जदों जीवते भी रहे तो ना जीवियां दे बराबर ही रहे। कोई उन्होंने कोई राज भोग वाली गल बहुत सुखी वाली गल नहीं हुई। तो उस वेले इन्नियां इस देश दे विच समस्यावां आईयां कि जवान कोई मर्द ना रहा, कोई कमान वाला ना रहा, कोई संभालन वाला ना रहा, विधवावां की संख्या बहुत हो गई। उस वेले शायद ऐसे दर्शन की जरूरत सी जिहड़े चारवाक ने दिता कि लोकां नूं फिर भौतिकवाद के पासे लियाओ, क्योंकि जेड़े थोड़े बहुते बच गए, जेड़े बजुर्ग बच गए
ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਜੰਤਾ ਐਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਖੁਜਰਾਹੋ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਚਾਰਵਾਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਸਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਾ ਵਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਭਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹੀ, ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੂਪ, ਦੀਪ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਫੜੇ
वो एक साध उत्थे बैठा सी, आंदा इनू अजे पता नहीं बेड़ी की कीमत की है। फड़ के बच्चे का हाथ उन्हें बांह फड़ी रखी तो बच्चे नूं थले दरिया दे विच सुट दिता। जदों डुब्बन लगा गोता इक्को ही लगा तो फिर बाहर कढ़ लिया। आंदा लै हुण संभाल लिया, हुण मुड़ के नहीं आखेगा मैं उधर जाना है। ये गुरसिक्खी एक ऐसा बेड़ा सतगुरां ने दिता। सतगुर है बोह था बिरले किने बिचारिया, कर किरपा पार उतारिया। ये बोह था तो अर्थ होंदा बेड़ी, जहाज। ये सतगुर का जहाज नसीबां वालियां नूं जिन्हां नूं मिलिया, वो नाबालिग होंदे हैं, वो बचपन है उन्हां दे विच। जे अगर कोई सोचते हैं कि शायद इस तो बाहर कोई ज़्यादा सुख होएगा, तो सतगुरां ने जो सिख धर्म दर्शन सानू दिता, इस दे विच सिख है, गुरु है और सतगुर का दिता होया नाम है। तीन आयाम हैं। देयर आर 3 डायमेंशनस ऑफ सिखिज्म। ये 3 तलां दे उत्ते काम करता है, एक्टिवेट होंदा है। जे सिख है वो उसनूं गुरु मिले, गुरु उसनूं नाम दे और उसनूं जोड़ दे उस ब्रह्मांडी परम चेतना दे नाल, जिसका अवतार लै करके। क्योंकि साड़ी जो मानता है सिख परंपरा विच गुरु दे वास्ते जो साडा कंसैप्ट है, जो साड़ी मानता है, वो है कि आप नारायण कलाधार जग में परवरियाओ, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियाओ। वो आप जो निराकार पार ब्रह्म सी, उसने अपनी चाहत दे नाल, अपनी इच्छा दे नाल धरती ते अवतार लिया। असी उसका नाम सतगुर रख लिया। साढ़े वास्ते वो सतगुर है। और उसकी पूजा जे अगर करनी है तो कहते हैं कि रावण शिव जी का भगत सी। जदों भी कैलाश पर्वत के उत्ते जाता सी, पूजा करता सी रावण, जदों अपने शिव जी के आराध्य देव की, उदों आंदा सी कि हे परमात्मा मेरे आराध्य देव, मेरे सतगुर, तेनू की मैं भेंट चढ़ावां। अंतर ध्यान होकर के जदों वेखदा सी कि दुनिया के सारियां तो जो महंगी चीज़ है मैं वो भेंट चढ़ावां, सोने का महल चढ़ा दें, दे इन्नी महंगे नहीं, ये तो दिता होया सारा कुछ है। दुनिया में कोई चीज़ नज़र नहीं सी आउंदी जिहड़ा मैं अपने इष्ट नूं भेंट चढ़ावां। इन्ना प्यारा, इन्ना महंगा कोई समान नहीं दिसिया। तो आखदा कि सारियां तो महंगा तो फिर मैं ही हाँ। अपना शीश कट के तो चढ़ा देंदा सी, ले मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट, मेरा सिर तेनू भेंट है। 10 वार सिर अपना भेंट चढ़ाया। इस करके 10 सिर उहदे विच लगे, दशानन उहदा नाम पिया। तो सिक्खी दे विच जमदियां ही ये संस्कार पिरोए जाते हैं कि सतगुर की रजा सब तो उपर है। उसकी रजा दे विच राजी रहना, जिस तरह उसका हुक्म, जिम जिम तेरा हुक्म तिवें होवना। वही होवे सतगुर जो तेरी रजा होवे। अपने आप को भेंट कर देना, अपनी इच्छा, अपनी जो जरूरतां ने उन्होंने अपने तो उपर नहीं होने देना। सन 1700 दे विच आनंदपुर साहब केसरी मल पहाड़ी राजे ने घेरा पा लिया। अजे मुगल राजियां का घेरा नहीं सी पिया, उस तो पहलां दी गल है। जदों घेरा पा लिया पहाड़ी राजियां ने मिल करके केसरी मल दे लीडरशिप दे विच कई दिन हो गए। लोहगढ़ का दरवाज़ा वड्डा लोहे का गेट सी, वड्डे वड्डे किल लोहे दे लगे हुए, तो हिम्मत नहीं सी पैंदी। जिहड़ा अगे हुंदा सी वो अंदरों गोलियां आउंदियां सन, उन्होंने मर जाता सी। अखीर जदों एक दिन योजना बनाई उसने कि एक बहुत तगड़ा हाथी लिया जाए, उन्होंने शराब पिया के मस्त करके हाथी नाल टक्कर मारिया जाए इस लोहगढ़ के मुख दरवाजे नूं, और ये दरवाज़ा भन के साड़ी फौज अंदर वड़ जाए।
सच्चे पातशाह तक सूए ने आके खबर दी कि गरीब नवाज वो इस तरह की प्लैनिंग बनी है, कल सवेरे उन्होंने हाथी को शराब पिया करके लिया के दरवाज़ा तोड़ना लोहगढ़ का। सच्चे पातशाह बैठे सन, कोल दूनी चंद बैठा सी, बड़ा मोटा मजीठे का सी बैठा। सच्चे पातशाह ने आख्या साढ़े कोल भी तो हाथी है, ये लड़ेगा हाथी दे नाल। वो उस वेले तो सिर नीवा करके बह गया, कुछ नहीं बोलिया। जदों अपने डेरे दे विच गया तो डर गया, आंदा है दसो हाथी दे नाल बंदा भी कदी लड़ सकता है? वो मैनू सतगुरां ने अगे कर दिता, ये तो मरवाउण दी गल ही है ना। अपने आप को भेंट नहीं सी कीता उसने। पूजा दे विच जो विधान सी गुरसिੱਖੀ दे विच अपने आप को भेंट कर देना, वो अजे कीता नहीं सी। इस करके अंदर कमजोरी आ गई। रातों रात उतों चबारे तो रस्सा बन करके थले उतरिया भजन वास्ते। वो रस्सा टुट गया, भारा सी, बड़ा मोटा सी। आप वो रस्सा टुट गया, थले डिगा, पैर टुट गए। नाल दो तीन साथी होर सन जिहड़े भजना चाहते सन, वो भी मजीठे दे। उन्होंने मंजी ते पा के इनू तो लै गए। ये खैर मजीठे पहुँचा भी नहीं, राह विच ही मर गया। पर दूजे दिन सवेर जदों तड़के सच्चे पातशाह तक खबर गई कि उधर तैयारियां वो करते हैं पे हाथी दे नाल दरवाज़ा तोड़न दी। इत्थे दूनी शन ते भज गया जी रात, वो तो है नहीं। संगत दे विच ही बैठे हुए सन, भाई बचित्र सिंह बैठे हुए सी। ये भाई मनी सिंह दे पुत्र सन। भाई मनी सिंह जिन्हां दे बंद बंद कट्टे गए सन 1738 विच। ये भाई मनी सिंह के पुत्र सन। भाई बचित्र सिंह जी बैठे हुए, तो जदों होया कि बई दूनी चंद ने लड़ना सी, दूनी चंद तो भज गया, हुण कौन अगे होवे? बचित्र सिंह उठ खलोता, गरीब नवाज जे तुहाडी एक नज़र मेरे ते पै जाए तो मैं लड़ांगा हाथी नाल। सतगुरां दे कि पिता का दिल कितना खुश हो जाता है। सतगुरां आख्या बचित्र सिंह जा, थापी दिती। बचित्र सिंह जदों घोड़े दे उत्ते बह करके ते अगों दरवाज़ा आप ही इन्होंने खोलिया। खोल करके जदों हाथी आउंदा सी पिया, दौड़ा के घोड़ा जदों अपनी नागनी बरछी सी घोड़े दे रकाबां ते पैर रख के खड़ा होकर के इक्को ही बरछी मारी। लोहे दा कवच सी इन्ना मोटा हाथी दे मत्थे ते, वो लोहे दा कवच पाड़ के वो नागनी बरछी उहदे मत्थे दे विच वड़ गई। और वो हाथी चिंगाड़दा होया वापस अपने ही फौज दे बंदियां नूं मिधदा होया पहाड़ां वल गया, जा करके मर गया। तो वो बचित्र सिंह दे नाल जदों उहदे गल करदे ने साथी कि तू बड़ी बहादरी कीती, बचित्र सिंह आखदा कि हाथी तो उदों ही मर गया सी जदों सच्चे पातशाह ने अपने मुखारबिंद तो बचन कर दिता कि हाथी नूं मेरा सिख मारेगा। मर तो उदों ही गया सी। ये तो सिर्फ एक बहाना सी, एक वसीला मैनू बनाया। मारन वाला वो ही है, जिवाउण वाला वो ही है। सारा कुछ जो करता धरता सारा कुछ सतगुर ही है। ये है पूजा का अर्थ। जिन्हें नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा। चौथे पातशाह भाई जेठा जी बहुत गरीब सन। लाहौर दे एक सधारण जे महल्ले दे विच रहिंदे सन। छोटे जे बच्चे सन, अजे मसां 7 साल की भी उम्र नहीं सी होए। पहला पिता चढ़ाई कर गए, उस तो बाद माता भी चढ़ाई कर गई। अजे माता जदों है सी उदों माता ने इनू आख्या कि तेरा प्यो सिर ते नहीं है, तो बच्चा कुछ कर तू, भावें न्याणा छोटा है। तो माँ की करा, ना तो कोई साडी हट्टी है ना कोई साडे कारोबार। तो मैं तेन छोले बना देनी हाँ, एक छाबा तेनों देने, छोले बेच आया कर। और वो भाई जेठा ना सी, क्योंकि वो जेठा का अर्थ होंदा वड्डा। जेठ जिन्हों आखी दा तो जेठ का अर्थ होंदा वड्डा। तो ये जो लाहौर का किला रावी कंढे दे उत्ते,
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਨੇ, तेरा माल बहुत विके करेगा, तेरा सारा छाबा विक जाएगा। और उत्थे गए घुगनियाँ बेचन वाले एक सन, पर सतगुर की मेहर की नज़र पई, क्योंकि भाई जेठा ने कभी अपने आप नूं अगे मुख नहीं रखिया। वो कोई पूछता सी पिया कि मनमुख और गुरमुख का की अर्थ है, तो मन नूं जो मुख रखे तो अपने हित नूं मुख रखेगा कि मैनू प्रॉफिट किहदे विच, बेनीफिट किहदे विच, जिहदे ज़्यादा लाभ है मैं वो वाला काम करा। पर जे गुरमुख होएगा, गुरु नूं अगे रखेगा, गुरु वाले पासे मुख रखेगा, फिर आखेगा मेरे गुरु की जो रजा है वो मेरे वास्ते अगे रहेगी, ओदी प्रेफरेंस है। सतगुरां दी मेहर होई और उन्होंने जदों गुरता गद्दी दे दी, अपने पुत्रां नूं बाबा मोहन जी नूं, मोहरी जी नूं नहीं दी, पर भाई जेठा जी नूं दी। अपनी धी बीबी भानी का आनंद कारज भी करवाया। तो सतगुर वराग दे विच बाणी उचारदे ने, जो हमरी बिध होती मेरे सतगुरा, सो बि तुम हरि जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। कोई पूछन वाला नहीं सी मैनू मेरे सतगुरु। गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे, साढ़े जे कीड़े भी उस थां ते तू स्थापित कर दिते मेरे सतगुर, जिते दुनिया पूजा करती पई है। हुण जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। पर उहदे वास्ते क्वालीफाई करना पैंदा। गुरसिक्खी कोई छोटी जी चीज़ नहीं है। आंदे ने गुरसिक्खी खंडियों तिखी वालों निक्की, आम तौर पर ये प्रचलित है, आम कहावत ये औखी है, पर ये विच नित्र दा वही है जेड़ा सतगुर दे उत्ते अपने आप नूं वार दे, अपने आप नूं भेंट कर दे। जदों अमृतसर दा जदों बुछड़ां दा कतल किया सिंघां ने, और वो उत्थों दे फरार हो गए, जेड़े अपने जिन्हां हथियारां दे नाल कतल किया सी, बुछड़ां ने मारिया सी, गऊआं नूं छुड़ाया सी, वो गेट दे बाहर जाकर के सारा दब करके ते आप वो फरार हो गए। अंग्रेज़ां ने बदोशियां नूं फड़ लिया, क्योंकि उन्हां वास्ते बहुत जरूरी सी कि कोई ना कोई किसी नूं फड़ के सजा दी जाए, ताकि लोगों के ये होवे कि अंग्रेज़ गौरमेंट, ब्रिटिश गौरमेंट बहुत सख्त है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बहुत कमज़ोर ने, दसो अजे तक फड़ नहीं सके। इस करके उन्होंने बेदोशियां नूं फड़ के बहुत तसीहे दिते, उन्होंने को कबूल करवा लिया कि हाँ असी कतल किया। वो आंदे ने इदों मर जाना चंगा, जिवें दी सजावां देंदे ने, मारदे ने पे इन्नी बुरी तरह, ये तो मौत चंगा, इक्को बारी मार दो, वो कबूल है। रोज़ रोज़ तुसी सानू इन्नियां सख्त अत्याचार साढ़े ते करदे हो। उन्हां तो कबूल भी करवा लिया, उन्हां दे वास्ते सज़ा भी मुकर्रर हो गई। और इधरों सतगुर सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी आखदे ने, भाई बेला सिंह, भाई लहना सिंह, भाई हाकम सिंह, भाई फतेह सिंह, चारे शहीद सच्चे पातशाह बचन करते हैं कि भाई तुसी कुछ चंगा बीजे है, तो ओदा जो फल है, ओदी जो उपज है, वो भी तो तुसी कट्टो, तुहाडी पैली है, तुसी बीजी है, और बहुत चंगा कर्म किया, माड़ा नहीं किया। जाओ जाकर के कबूल करो, जो सज़ा मिले भुगतो। ये गुरसिक्खी होंदी है। जे कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान होवे, आखे दसो चंगा, पर उत्थे उन्होंने अंग्रेज़ गौरमेंट को फड़ नहीं सकी, उन्होंने पता नहीं, तुसी आप मरवांदे पे हो।
पर वो अवस्था बहुत ਉੱਚੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ, ਬਾਲਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬੀਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਚੁੰਮਿਆ, ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਖਾ, ਔਰ ਤੋਪਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲਾ ਤੋਪ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾ ਕਰਕੇ ਆਏ हैं। ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਨ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਰੋਂ ਲੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੰਘਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜਮਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁੱਜਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਦਾਲਾ ਭਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ।
श्री गोविंदवाल साहब। तो की करना जाके, रोज़ तू इन्ना जाना एवें इन्नी दूर जाना, टुरन होंदा नहीं चज दा तेरे कोलों, इन्ना ही करने वाला होवे तो तेरा पैर ही ठीक कर दे। सिर नीवी पा के कोई जवाब नहीं दिता, मूर्खे नाल न लुझीए। मैं की इन्हां दे नाल बहस करा, सिर थल्ले कर लिया। आंदा इक्को ही गल माड़ी लगी, मेरे गुरु वास्ते आख दिया कि तेरा गुरु तेरा पैर नहीं ठीक कर सकता। जदों आया तो सच्चे पातशाह उड़ीकदे सन पे कि भाई लंगा अज देर हो गई। हाँ गरीब नवाज, तुसी तो जाने जान हो, नहीं तू वो गल दस जिहड़ी पंच ने तेनों आखी सी। अंतरजामी उत्थे ही बैठे हुए, वो वाली गल दस जो पंच ने तेनों आखी सी। की आख्या सी गुरु दे बाबत? रो पिया। गरीब नवाज आंदा तेरा गुरु तेरा पैर नहीं ठीक कर सकता, तू रोज़ वो मगर दौड़ना। भाई लंगा जा बाहर, बाबा बुढ़ा जी बैठे ने, तेरा पैर ठीक कर देंगे। बाहर जदों गया, वो छोटी जी कुटिया दे विच रहिंदे सन। बाबा बुढ़ा जी वखरा डेरा बना करके शरदाई रगड़ते सन पे। वो मोटा जिहा डंडा से शरदाई घोटते सन पे। तो वो आ गया भाई लंगा कि बाबा जी सच्चे पातशाह ने भेजे है आप जी दे वाल, काहदे वास्ते? हुक्म होया पैर तेरा ठीक कर देंगे। तेरे पैर नूं वो जिहड़ा घोटदा सी, घोटते सन बाबा जी, बाबा बुढ़ा जी शरदाई, वो डंडा लै करके मारन नूं दौड़े। वो इन्नी जोर दी भजया, उन्होंने पता ही नहीं कि पैर ठीक हो गया, एथलीट वांग दौड़ गया। और जदों कुछ दूर दौड़दा गया फिर वापस आया, मैं तो ठीक हो गया। आके रोन लग पे, तुसी बाबा जी ठीक करते। बाबा बुढ़ा जी आखते ने, वो ठीक तो तू उदों ही हो गया सै जदों सतगुर दे मुखारबिंद तो बचन निकल गया, जा मेरा तो बहाना ला दिता उन्हें। ठीक तो उदों ही हो गया सै। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन सतगुर ते वारिया अपने आप नूं, सतगुर उहदे ते सारा जग वार दिंदा है। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ा फिर तुहाडे तो किसी तो दूर रहे, बशर्ते भोग की बिरती ना होवे। भोग की बिरती मनुख नूं मनुख दे तल तो पशु के तल ते लै जांदे, पशु तो भी थल्ले लै जांदे। बिरती त्याग दी होवे, बिरती निष्कामता दी होवे कि मेरे सतगुर जो कुछ दिता तेरा, जिन्ना है उहदे च सबर भी दे दें, संतोख भी दे दें। ये प्रीत दियां गल्लां। और सतगुर जिन्हों है प्रीत, जिन्हों है भरोसा दे दे। कोई जरूरी नहीं घर के माँ प्यो नूं भी भरोसा होवे, अपने बच्चों नूं भी भरोसा होवे, कोई गारंटी नहीं। तुसी जिन्ने मर्जी साध होवो, चंगे होवो, कोई पता नहीं। हो सकता घर दे विच चर्चा होवे एवें कीता की इन्हां ने, खटिया की कमाया अज तक। जदों सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह अजे बाल अवस्था दे विच सन, वो प्रसंग जदों होया राज भोज की तलवंडी, जदों पिता मेहता कालू ने 20 रुपये दिते कि तू एवं निकम्मा जा फेरी चलना, जा कुछ व्यापार ही करके लिया। साध संगत जी उस वेले दे 20 रुपये शायद अज दे घट्टो घट्ट भी 2 लाख के बराबर होएगा। जिन्नी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हुई है 550 सालों के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करिए तो मैं समझदा घट्टो घट्ट 2 लाख रुपया होना। अज के हिसाब नाल 2 लाख रुपया दिता कि जा कुछ चंगा खरा सौदा करके आ। खरा सौदा का अर्थ सी कि प्रॉफिट वाला सौदा, कोई मुनाफे वाला, उस तरह का कोई करके आ। गुरु नानक पातशाह गए जदों साधां भुखियां वेख्या, आखदे ने कि लंगर जे मैं ला दियाँ तो ये तो खरा सौदा होर केड़ा होना। जे परमेश्वर की बंदगी करने वाले साधां दे भुखियां पेट नूं जे मैं रजा सकां तो इस तो वधिया सौदा तो कोई होर हो नहीं सकता।
सच्चे पातशाह ने उन्होंने रसद पानी मंगा के उन्होंने छका दी। जदों वापस आए तो डरदियां आप तो गए नहीं घर, वो पिंड तो बाहर एक तलाऽ जिहा सी, पोखर जिहा, उहदे किनारे बह रहे, छपड़ी जी। अंदर गए तो जाकर के वो नाल भाई बाला ने भेजा सी। वो बाला गया तो क्यों कितने गुरु नानक कितने है? नानक गुरु नानक के बाद असी जदों अगे चल के ना जो सतगुरां दा जदों जुड़िया, जदों अपने आप को प्रगट किया, अजे पिता सी वो तो नानक ही ना रखिया सी। आंदा नानक कितने है ही अपनी भाषा दे विच, वो बाहर छपड़ी के कंडे ते बैठा है ही। बाहर आए गुस्से दे विच आकर के गुरु की सौदा किया ही, वो चुप। गुरु नानक पातशाह सिर थले करके दो चपेड़ा इधर मारियां, दो चपेड़ा इधर मारियां गुरु नानक नूं। उस छपड़ी के कंडे ते राय भोई दी तलवंडी पिंड के बाहर गुरु नानक दी अखां विचों दो हंझू डिगे कि मैनू नहीं जान सकिया मेरा पिता भी। वो उत्थों चला गया। जदों खबर लगी राय बलार नूं, नवाब सी तलवंडी का, और वो श्रद्धालु से सच्चे पातशाह का, जिन्हों सतगुर नेत्र दे दे, ये रंग तमाशे कख नहीं। तेरी अख परमेश्वर नूं ये सारा रब है, सारा सतगुर का सिरजिया, पर तेरे को अख नहीं जो वेख सके। ये जिन्हों नदर दे दे सतगुर, जिदे ते कृपा कर दे, जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिन्हां सतगुर मिलिया राम राजे। सतगुर मिलेगा उन्होंने जिदे मस्तक दे, जिदे मत्थे दियां लकीरां दे विच धुरों दरगाह तो लिखवा के आया होएगा। शायद पिछले जन्म दे तप तुहाडे अधूरे रह गए होण, शायद पिछले जन्म दे दान पुण्य तुहाडे अधूरे रह गए होण, जिहड़ा इस जन्म दे विच फिर मौका मिलिया गुरु वाले बन गए। तो राय बुलार आंदे बुला के लियाओ मेहता कालू नूं। बुला करके लियांदा। जदों मेहता कालू जी आए, नाल ही उन्हें नवाब ने आख्या सी कि गुरु नानक पातशाह नूं भी लै करके आओ। उधरों गुरु नानक भी आए, मेहता कालू भी आया। नवाब अपने जो उहदा तखत सी उस तखत ते बैठा होया, उतों दी उठ खलोता जा करके चरनी हथ लाया। अजे बालक सन गुरु नानक पातशाह, जाके चरनी हथ लाया, उन्होंने हथों फड़ के लिया करके बिठाया तख्त पोश दे उत्ते। और मेहता कालू नूं पिता नूं आखदियां कि ओ मेहता कालू, तेनू पहला आख्या सी ना कि कदी इस बालक दा मूँह ना झिड़की, तू इनू को सधारण बालक समझदा है, सधारण इंसान समझदा है। मैं वेख्या इहदे हत्थां दे विचों दुनिया की दौलत वगदी पई आ। जे मेरी तलवंडी सुखी वसदी है तो इस बालक गुरु नानक दे करके, जे खेतों के अनाज पैदा होंदा, नदियां दे पानी वगदा है, दरख्तां दे विच जे अगर फल लगदे न पे, तो इस गुरु नानक दे सदका तू इहदे मूँह नूं चपेड़ा मारियां। सेवक नूं आख्या लिया के 20 रुपये दिओ हुणे ही इनू। एल फल अपने 20 रुपये दिता सी ना, तेरे 20 रुपये का नुकसान सी, ए 20 रुपये ली लै। पर जे अगों कदी तू बोल कबोल बोलिया इस गुरु नानक नूं, जो तेनू नुकसान होगा, जो जरूरत हो मैनू आख, मैं तेनू देंगा। ये सतगुर पातशाह जिन्हों नज़र दे दे। एक मुसलमान नवाब है, उन्होंने नज़र दे दी सतगुरां ने, उन्हें पछाण लिया, पर सका पिता नहीं पछाण सकिया। ये कोई जरूरी नहीं कि घर दे पछाण ही लैन, कोई जरूरी नहीं। पर यदा ये अर्थ भी नहीं कि असी अपने अकीदे तो, अपने राह तो, अपनी लीहां तो भटक जाइए। एक सेध दे विच जो गुरु ने सेध दी, उस सेध दे विच ही चलना है। दुनिया दे विच सब तरह के विचारधारावां तुहानूं कई बारी हनेरियां बन के टक्करां मारनगियां, पर अपना जो भरोसा है उस भरोसे दे उत्ते कायम रहना। तो गुरु नानक पातशाह जदों गुरसिक्खी की सिरजना करते हैं, उंज असी कहते हैं आम तौर पर कि 1699 दे विच दसम पातशाह ने श्री आनंदपुर साहब
सिक्खी की सिरजना की। पर मैं ये अर्ज करा कि सिक्खी 3 बार सिरजित हुई। एक बार उदों ही सिरजित हो गई 1478 में, जो गुरु नानक अजे 9 साल दे सन, और जो पंडित आए जनेऊ पाने वास्ते, उदों संस्कार होंदा सी। अज भी हिंदुओं के होंदा, उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार आखी दे, वो जनेऊ पाते हैं। तो वो जदों वो सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया, रिश्तेदारां ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ बुला करके, जिस तरह असी दस्तारबंदी करने, सच्चे पातशाह ने उन्हें बच्चे की पग बनवानी है, आ जाओ सारे, उस तरह उन्हें बुला लिया उन्हें कि जनेऊ पाना है। पर वो गुरु नानक पातशाह ने जदों 9 साल की उम्र के 1478 जो पंडित का हाथ झटक दिता, उदों सदियां की जंगाली हुई जो रीत सी, परंपरा सी, जंग लगी हुई परंपरा नूं खुरच के सुट दिता कि यह जनेऊ मैनू नहीं चाहिए। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट, यह जनेऊ जीव का हई त पांडे कत। पांडे हे ब्राह्मण पंडित, जे ए जनेऊ है जो मैं दसना पिया तो पा दे मेरे गल कत दे, है ही तो पांडे कत। ये गुरु नानक पातशाह ने उदों सिक्खी सिरजी दी जदों उन्होंने एक नवा एक विलखण राह सिक्खी का टोर दिता। वो सारी दुनिया दे विच जा करके जिन्हों असी अज आखदे हां कि गुरसिक्खी है, उसका संदेश सतगुरां ने आप दुनिया दे विच मक्के भी गए, मदीने भी गए, बगदाद भी गए, मिस्र भी गए, सारे पासे जा करके हिंदुआं पंडितां ब्राह्मणां दे हरिद्वार भी गए, बनारस भी गए, सारे पासे गए, जगन्नाथपुरी भी जा करके तो उन्होंने आरती दसदे हैं कि आरती का अर्थ की है। गुरु नानक मैं समझदा एक आंदोलन सी, एक रिवोल्यूशन सी। गुरु नानक कोई मनुख नहीं सी। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने परम मनुख जदों लिखिया, गुरु नानक दे सारे प्रसंगां नूं बद्ध कीता, उदों 20 साल यही श्रोमणी कमेटी वालियां ने वो रिलीज नहीं सी होने दी, बैन कर दी, सिर्फ इस करके कि तू मनुख क्यों लिखिया। और 20 साल के बाद जो वड्डे वड्डे विद्वान भी गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के पक्ष दे खलोते कि चूँकि वो परमात्मा मनुख के देह दे विच आया, देहधारी बन के वो अवतार होया, तो ये दूसरा कोई होर अलंकार इस तो वधिया हो ही नहीं सकता कि उसनों आखिए कि वो मनुख नहीं परम मनुख है। तो गुरु नानक पातशाह उस राह के उत्ते टुरे जिथे सारी दुनिया के विच फिर जा करके उन्होंने लोगों को एक इंसानियत का कि कोई संप्रदा का कोई एडवरटाइजमेंट नहीं करन गए कि भाई ये साडा जो सिख पंथ है हो गया, जो साडा सिख पंथ है वह प्रचार करिए। माफ़ करना समा हो गया, मैं इत्थे ही अपनी बाणी नूं विराम देना। सारे एक बार गज के आखो धन सतगुरु जगजीत सिंह। सत श्री अकाल।